नफरती लोगों के निशानों पर हमारी जमात के वो सरकर्दा अफराद रहते हैं जो उम्मत के लिए, कौम के लिए कुछ भलाई के बारे में सोचते हैं। उनको फिक्र होती है कौम के बारे में। आप देखिए कि मौलाना कमर गनी उस्मानी तकरीबन 2 या 3 साल या 4 साल से तकरीबन जेल की सलाखों के पीछे हैं। एक झूठे केस में इन्हें फंसाया गया और इनकी गिरफ्तारी हुई और इन्हें बेल तक नहीं मिल पा रही है, इन्हें जमानत तक इनको नहीं मिल पा रही है। हालिया दिनों में अगर आप देखें तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, ये वो शख्सियत है जिन्होंने हिंदुस्तान में नामूसे रिसालत का नारा दिया और हिंदुस्तान की सरजमीन पर लब्बैक या रसूलल्लाह का परचम बुलंद किया और ये नारा लोगों के दिलों में रचाया बसाया। लेकिन अब मौलाना सलमान अजहरी साहब भी नफरती लोगों के निशाने पर हो चुके हैं। आप देखिए सुदर्शन न्यूज का ये आदमी सुरेश चौहान के मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में ये और इसका चैनल क्या कह रहे हैं, उस वीडियो को देखें, उसके बाद में हम आपसे बात करते हैं। इस्लामिक सरपरस्ती के चिलमन में छुपकर भारत में कट्टरपंथी उन्माद को हवा देने वाले जिहादी देश का माहौल खराब करने में जी जान से जुटे हैं। गजवाए हिंद का सपना देखने वाले ऐसे तमाम कठमुल्ले देश के मुसलमानों में सांप्रदायिक संघर्ष का जहर घोल रहे हैं। अपनी जहरीली विचारधारा से देश के मुसलमानों को संक्रमित करने वाला एक ऐसा ही जिहादी बेपर्दा हो गया है, मुफ्ती सलमान अजहरी। इसके बारे में जानने से पहले इसकी बातें सुनिए, हो सकता है लिहाफ देखकर मजमून का अंदाजा हो जाए। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अजहरी यूट्यूब पर इस तरह के वीडियोस लगातार पोस्ट करता है। कर्नाटक में पैदा हुआ अजहरी बरेली के मदरसे में पढ़कर मिस्र के कॉलेज से पढ़ाई किया। कर्नाटक लौटने के बाद से मुस्लिम बच्चों को दीनी तालीम देने लगा और फिर मुंबई के जामा मस्जिद में इमाम भी रहा। पूरी तरह ट्रेंड होने के बाद इसने तय किया कि मजलिसों और महफिलों से ज्यादा इफेक्टिव डिजिटल दुनिया रहेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा। आज लग्जरी लाइफ जीने वाला ये जिहादी यूट्यूब पर लाखों लोगों को रोज नफरत का डोज दे रहा है। अपने बेटों को तरगीब देना कि बेटा आज हम इम्तिहान की घड़ी में हैं, कल अगर अल्लाह ने हालात अच्छे कर दिए तो याद रखना जिस जगह बुतकदे बने हमारी मस्जिदों को तोड़कर इंशाअल्लाह वहां से अजान की आवाज फिर से गूंजी। जाकिर नाइक के पदचिन्हों पर चलने वाले ऐसे न जाने कितने जहरीले जिहादी नफरत का जहर घोल रहे हैं। भारत में रहकर वहीं के लोगों के खिलाफ इस तरह की बदजुबानी बर्दाश्त से परे है। वक्त है ऐसे लोगों पर लगाम लगाने का। ऐसे लोगों को खुला छोड़ना, बोलने देना खतरनाक साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इसका नाम है मुफ्ती सलमान अजहरी। भारत में कट्टरपंथी उन्माद को हवा देने वाले कुछ ऐसे ही हेड स्पीकर में ये भी है। पहली बार नहीं बोला है, कई बार बोला है। देश का माहौल खराब करने में पूरी ताकत के साथ और गजवा हिंद बनाने में सबको साथ लेकर नारा देने वाला ये अब हमारे रडार पर है, क्योंकि इसने 100 करोड़ हिंदुओं को कुत्ता बोला है। और अकेला ये अपराधी नहीं है, इसके साथ पीछे से अल्लाह अल्लाह या जो भी बोल रहे थे उनके मजहबी नारे, इसके समर्थन में नारे देने वाले भी है और इसलिए इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हजरत ग्रामी, आपने वीडियो को सुना। वीडियो को सुनने के बाद में अगर आप मुस्लिम है तो यही कहेंगे कि वाकई ये बात अच्छी है, ये बात सही है। लेकिन जो गैर मुस्लिम है, जो इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखते हैं, वो यही कहेंगे कि ये हेट स्पीच है, ये नफरती बात है। तो रुकिए, मैं आपको
तो रुकिए, मैं आपको सुरेश चौहानके का एक बयान, उनका एक स्पीच सुना दे रहा हूं आपको, ताकि आपको मालूम हो जाए कि इसमें किसकी स्पीच जो है हेट स्पीच है, नफरत फैलाने वाली स्पीच है, और किसकी नहीं है। कौन जहरीला बयान दे रहा है, कौन जहरीला बयान नहीं दे रहा है, वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो इनका वीडियो सुनिए, उसके बाद में बात करते हैं। तो ज्ञानवापी और मथुरा, इसकी बात नहीं मैं करता हूँ तो सब कर ही रहे। मैं 3,99,999 उन मंदिरों की बात कर रहा हूँ जो मस्जिदों के नीचे दबे हैं। सब वापस लेंगे क्या? सब लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे अयोध्या लेंगे ऐसा कहते थे तो लोग हंसते थे, तो जो लोग अभी हंसेंगे उसको भी जवाब मिल जाएगा। घड़ियालों को ललकारेंगे, सुअर की हिम्मत तो देखो, ये शेरों को अब मारेंगे। पाजामे का नाड़ा भी जो ठीक से बांध नहीं पाते, पाजामे का नाड़ा भी जो ठीक से बांध नहीं पाते, देखो तो उनके मुंह से इतनी लंबी चौड़ी बातें। वफादार कुत्ते होते हैं, ये आतंकी क्या जानेंगे। हिजबुल जो फरमान सुनाता, ये बस उतना ही मानेंगे। तो अजीज दोस्तों, अजीज दोस्तों, आपने सुरेश चौहानके का ये बयान सुना। वो कह रहे हैं कि हम 3,99,999 मंदिर को वापस लाएंगे मस्जिद को तोड़कर, और सब जगहों पर जहां पर मसाजिद हैं उनको तोड़कर हम मंदिर बनाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये हेट स्पीच नहीं है? अगर आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बयान से इसके बयान को कंपेयर करें, तो क्या मुफ्ती सलमान अजहरी के बयान से इसका बयान जहरीला नहीं है? क्या आप कहेंगे कि इसने जहरीला बयान नहीं दिया है? इसने तो खुलकर पूरा नाम लेकर इसने कहा है कि हम मस्जिदों को तोड़कर वहां पे मंदिर बनाएंगे। तो क्या यह हेट स्पीच नहीं है, मोहब्बत का पैगाम है ये? मुफ्ती सलमान अजहरी ने कोई ऐसा खुल के बयान नहीं दिया है कि जिससे नफरत जाहिर हो। वैसे भी सुदर्शन न्यूज का काम जो है न्यूज देना नहीं है, बल्कि उसका काम है नफरत फैलाना। ये शख्स जिसका नाम सुरेश चौहानके है, ये इंसान के नाम पर धब्बा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि ये शख्स हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने की बात करता है। इसके बयान, इसकी तकारीर ऐसी होती है जिससे माहौल खराब हो सके। ये अपने चैनल पर वही चीज लाता है, वही चीज दिखाता है जिससे माहौल खराब कर सके, और इसके अलावा ये कोई खबर नहीं दिखाता है। तो मुफ्ती सलमान अजहरी के हवाले से इस तरह की घेराबंदी की जा रही है, और मुमकिन है कि उनको इस तरह से परेशान और हिरासा किया जाए। याद रख लीजिए कि कौम को बेदार करने वाले लोग अगर सलाखों के पीछे हो गए तो ये कौम तबाह बर्बाद हो जाएगी, जिसके बारे में हम और आप सोच नहीं सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो हाल हो जाएगा इस कौम का। अगर इस कौम के रहनुमा जो इस कौम के बारे में सोचते हैं, फिक्र रखते हैं, अगर वो सलाखों के पीछे हो गए तो फिर इस कौम का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए जो हजरात उम्मत का बागडोर अपने हाथों में इस वक्त संभाले हुए हैं, और जो लोग हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, हमें उनके शाना बशाना खड़े होकर उन्हें मजबूत करना चाहिए, ताकि कोई बातिल ताकत उनकी आवाज को दबा ना सके, ताकि कोई बातिल ताकत उनके सर को झुका ना सके, उनकी आवाज को पस्त ना कर सके। आपसे अर्ज करता हूं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक हमारी आवाज पहुंच सके, ताकि और लोगों का जो दिल दिमाग जो है बंद है, वो चीज खुल सके, वो चीज सच्चाई देखें कि आज किस तरीके से मुसलमानों को और मुसलमान के रहनुमाओं को परेशान किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। हमारी ये बात अपने तक मत रखिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।